बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में। आज हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 5.7 को परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल का नेम है जी सेपरेट द नेफ्थलीन फ्राम गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बाय सब्लिमेशन। देखिए जी, हमें दो चीज़ें मिक्स करके दे दी जाती है, नेफ्थलीन और रेत को आपस में मिक्स करके दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा जी इनको सेपरेट करके दिखाएं। किस मेथड से? सब्लिमेशन वाले मेथड। हमें पता है जो नेफ्थलीन होती है वो सबलाइम हो जाती है। सब्लिमेशन क्या चीज़ है? कन्वर्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में गए बगैर अगर कोई सॉलिड वेपोराइज हो जाता है तो हम कहते हैं इसकी सब्लिमेशन होगी। वो तो कहता है सब्लिमेशन वाले मेथड से आप नेफ्थलीन और रेत का जो आमेज़ा है, जो मिक्सचर है, उसको अलग अलग करके दिखाएं। बहुत ही आसान है। उसी तरह पहले कॉपी बनाने का तरीका जैसे हम थोड़ा सा बताया करते हैं कि ये वाली जो साइड है आपका, जो मैंने ये लिखा है, ये आपकी लाइंस वाली साइड है। यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट का नंबर, डेट, एक्सपेरिमेंट का टाइटल, मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर, ये सारा इस पेज पे आना है। यहाँ पर कोई पेंसिल वर्क नहीं है, पॉइंटर से या इंक पेन से लिखेंगे, मार्कर से हेडिंग दे सकते हैं। ये वाली जो ब्लैंक साइड होती है, जो बिल्कुल खाली साइड, ये सारा पेंसिल वर्क है। उसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर, उसी तरह डेट और ये प्रैक्टिकल का यहाँ टाइटल लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, रिजल्ट, ये सारा इधर वाला काम आपका इस पेज का है। हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के साथ साथ आपको कॉपी बनाने का भी तरीका बताते हैं ताकि आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद कॉपी बना सकें। यही कॉपी आपकी प्रैक्टिकल का जब आपका एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, ये कॉपी एज इट इज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे। उस लैब में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएगा वो इसको चेक करेगा। तो लिहाजा इस कॉपी को बड़ी केयरफुली, एहतियात के साथ और बड़ी नीट, क्लीन और खूबसूरत करके बनाया करें। इसकी बुनियाद पर आपको नंबर मिलने हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में जी चाइना डिश, सामान वही है जो हम पहले ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये चाइना डिश, बर्नर, ये हमारा बर्नर जिससे हमने उसको गर्म करना है। फनल, हाँ नई चीज़ आ जाइए, फनल, ये जिसको आम उर्दू में तो हम कीफ कहते हैं, इंग्लिश में इसको फनल कहते हैं। कोई लिक्विड पोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन गाड़ियों में तेल वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जी फ़िल्टर पेपर, ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर मौजूद है। कॉटन, थोड़ी सी हमें रुई चाहिए। ट्राईपॉड स्टैंड, ये 3 टांगों वाला स्टैंड। वायर गाज, इसके ऊपर लगी हुई है तारों की जाली। मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड सैंड, वो नहीं हमें दिया गया, वो हम बना लेते हैं। ये हमारे पास देखें नेफ्थलीन मौजूद है और ये हमारे पास रेत मौजूद है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम रेत कहते हैं। इसको हम आपस में पहले मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना लेते हैं। लो जी, मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने मिक्सचर बना लिया। किसका? नेफ्थलीन का और रेत का। ये आपस में मिक्स हो गए। अब वो कहता है इस मिक्सचर में इस नेफ्थलीन को रेत से अलग करके दिखाएं। बड़ा आसान काम है जी, देखते हैं जी प्रोसीजर में। सबसे पहले कहते हैं टेक अबाउट 5 ग्राम ऑफ गिवन मिक्सचर इन अ चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर 5 ग्राम अंदाजे से ले लें, कोई जरूरत नहीं है इसको मेजर करने की। एंड प्लेस इट ऑन द ट्राईपॉड स्टैंड, और इसको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रख दें। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? फोल्ड द फिल्टर पेपर इन कोन शेप। फिल्टर पेपर को कोन शेप में फोल्ड कर लें। पहले इसको यूं कर लें और फिर इसको एक दफ़ा दोबारा इसको अगेन डबल फोल्ड कर लें। अब 3 साइडें एक तरफ कर दें, एक साइड एक तरफ हो जाएगी। यूं कर लें। वेट इट, इसको गीला कर लें। एंड फिक्स इट विद साइड्स ऑफ द फनल, और इसको फिक्स कर दें। वो पानी वाली बीकर दिखाइएगा ज़रा मुझे, ये अब्दुर्रहमान आपके पास पड़ी है, यहाँ रख दें। ऐसे थोड़ा सा इसको वेट कर लें। वेट करने का क्या फ़ायदा था? अब पहले इसके साथ ये चिपकता नहीं है, मैंने आपको पहले करके नहीं दिखाया। अभी वेट करके लगा दें तो ये इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाता है। तीसरे नंबर, प्लेस द इन्वर्टेड फनल अलॉन्ग विद फिल्टर पेपर ऑन द चाइना डिश। ये जो मिक्सचर वाली चाइना डिश है, इसके ऊपर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा उल्टा, इसको ऐसे उल्टा इसके ऊपर रखेंगे। अब कॉटन का क्या इस्तेमाल था? देखें जी, ये इसकी थोड़ी सी ना चाइना डिश की बीक बनी हुई है, यहाँ से भी फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। एक तो हमने जो कॉटन ली है उससे 2 चीज़ें स्टॉप करनी है। कौन कौन सी जी? एक तो इस फनल का
ये वाला जो सिरा है इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे रुई लगा दें ताकि यहाँ से कोई फ्यूम बाहर ना निकले। दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे भी थोड़ी सी लगा देंगे ताकि ये यहाँ से फ्यूम्स जो हैं वो बाहर ना निकले। थोड़े बहुत निकलेंगे तो सही, लेकिन हम अपनी तौर पर इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखें। और इसके नीचे बर्नर रख के उसको ऑन कर दें। लो जी, इसको हम हीट होने देते हैं। और अब हम अगला स्टेप देखते हैं जी। अगला स्टेप हमारा क्या है? क्लोज ओपन एंड ऑफ द फनल। फनल का जो ऊपर वाला सिरा था ओपन था, उसको हमने क्लोज कर दिया। किसके साथ किया? विद द हेल्प ऑफ कॉटन, रुई की मदद से। 5वें नंबर पे हीट दी चाइना डिश जेंटली। ये चाइना डिश को हमने क्या करना शुरू कर दिया? हीट करना शुरू कर दिया बाई बंसन बर्नर, यानी इस बर्नर के जरिए इसको हीट करना शुरू कर दिया। 6ठे नंबर पे कहता है जी स्टॉप हीटिंग। हीटिंग को स्टॉप कर दें। कब? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। जब 5 से 10 मिनट हीट हो जाए उस वक्त आपने इसका बर्नर की जो हीटिंग वो स्टॉप कर देनी है। एंड फिर क्या करना है? लेट दी चाइना डिश कूल एट रूम टेम्परेचर। और जो है चाइना डिश को कूल होने देना है, ठंडा होने देना है। यानी वो जो गर्म हुई थी जैसे हीट हो रही है, थोड़ी देर के लिए उसको जब हीट हटा देंगे उसको ठंडा होने देंगे। लास्ट में केयरफुली लिफ्ट द फनल। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बड़ी एहतियात के साथ हम इस इन्वर्टेड जो उसके ऊपर फनल रखी हुई है, यानी जो एक किस्म का उसको बंद किया उसको ऐसे ढक्कन जैसे हटाते हैं, उसको हटा देंगे। लिफ्ट का मतलब हटा देंगे। रिमूव द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को रिमूव करेंगे आउट ऑफ द फनल, फनल में से। एंड ऑब्जर्व द क्रिस्टल्स स्टक इनसाइड। और उसके ऊपर जो है क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करेंगे, जो क्रिस्टल बनी है उसके अंदर, किसकी? जो नेफ्थलीन की, उसमें से सेपरेट हुई। ये तो था जी आपका लाइंस वाले पेज का काम। अब हम आते हैं वो वाला पेज जो आपका ब्लैंक पेज है, जो आपका पेंसिल वर्क है। उसमें उसी तरह टॉप पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है 5.7। डेट आज की जो है 18 मई 2023 है। और फिर प्रैक्टिकल का नेम दोबारा लिखना है। क्या नाम था जी? सेपरेट द नेफ्थलीन किसमें से? फ्रॉम गिवन मिक्सचर। जो आपको मिक्सचर दिया जा रहा है कौन सा? ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। सैंड और नेफ्थलीन यानी रेत और नेफ्थलीन के मिक्सचर को आप क्या करें? सेपरेट करें। किस प्रोसेस से? बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के मेथड से। नेक्स्ट इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम देखिए एज इट इज है। ये सबसे ऊपर क्या थी? कॉटन, फिर फनल, उसके अंदर फिल्टर पेपर, उसके नीचे चाइना डिश, फिर वायर गाज, फिर ट्राइपॉड स्टैंड, फिर बर्नर। यही चीज़ें लिख दें यहाँ। चलो इसको मैं यूं शो कर देता हूँ। ये क्या है जी? इसका कॉटन। ये क्या चीज़ है जी? ये इसके अंदर वाले को शो कर रहे हैं हम, फिल्टर पेपर। थोड़ा सा इसको कम कर लें यहाँ से। फिल्टर, जो जो चीज़ बेटे है उस चीज़ का नाम लिख देना बस। फिल्टर पेपर। ये क्या है जी? चाइना डिश। ये क्या चीज़ है जी? बर्नर। ये क्या जी? ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या जी? इसके नीचे इसको ये शो कर रहा है जो हमारी वायर गाज। ये चाइना डिश को तो हम शो कर चुके हैं। ये क्या है जी? फनल। लो जी, ये लेबल कर देंगे। बड़ा आसान काम है। यानी जो जो आपने मटेरियल रिक्वायर्ड का वहाँ नाम लिखा था उसी को आपने यहाँ सेपरेट। उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन। क्या आपने इस प्रैक्टिकल के दौरान ऑब्जर्व क्या किया? क्या फाइंड आउट हुआ? कहता है वाइट फ्यूम्स ऑफ द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के वाइट कलर के फ्यूम्स। अब ये देखें हम इसके अंदर जो है, ये करीब करके दिखा दें। जब हमने इसके अंदर जो नेफ्थलीन है वो सबलाइम होना शुरू हो गई है, यानी वो डायरेक्ट वेपर बन रही है, वाइट कलर के फ्यूम्स। अब अगर हम ये थोड़ा सा लोअर साइड से देखें तो हमें नज़र आ रहे हैं कि वाइट कलर के अंदर धुआं सा बन रहा है, एक किस्म का फ्यूम से बन रहे हैं। वो फ्यूम्स अपीयर ज़ाहिर होते हैं फ्राम मिक्सचर। उस मिक्सचर से निकलते हुए हमें शो हो रहे हैं। एंड डिपॉजिटेड, और वो जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ पे?
इन साइड द वाल्स ऑफ द फनल, वो जो फनल की अंदरूनी दीवारें हैं जहां हमने वो फिल्टर पेपर लगाया था उसके ऊपर वो जमना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होगा जी, नेफ्थलीन वाज सेपरेटेड, नेफ्थलीन को हमने सेपरेट कर दिया फ्रॉम सैंड, सैंड से। किस मेथड से? बाय सब्लिमेशन, बाय सब्लिमेशन। अब तकरीबन अभी 5 मिनट नहीं हुए तो जी अब देखें वो फ्यूम्स बन रहे हैं और कुछ जगह जो है जब हमने इसको क्लोज किया तो कुछ जगह ओपन रह गई हैं, उसमें से फ्यूम्स आपको बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जबकि इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, असूलन उसके अंदर ही डिपॉजिट होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक ये हीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी हीट को स्टॉप कर देंगे। इसको हम ये क्या करते हैं जी, इधर से आराम से स्पिरिट लैम्प को बाहर निकालें और इसको साइंटिफिक मेथड से क्लोज कर दें। अब इसको थोड़ी देर कूल होने दें, ये कूल हो रहा है, ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको खोल के देखेंगे। जैसे वो चावलों वाली देग का जो दम जब उसको उठाते हैं तो उसमें से भाप से निकलती है, खुशबुएँ आती हैं, तो इसमें से भी देयर में भी सम फ्रेगनेंसेस। अच्छा, अब तक किसी का कोई सवाल? जी मिस्टर सैफ। देखें ये नेफ्थलीन है, वो वेपोराइज हो रही है। हमने आपको अमोनियम क्लोराइड में बताया था कि वहाँ जो है अमोनिया गैस क्रिएट होगी जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी हार्मफुल है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि हमें इसको अच्छी तरह सील्ड करना चाहिए। अब ये इत्तफाकी थोड़ा सा वो हो गया है तो वरना नहीं होना चाहिए। जी और किस सवाल? जी पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पेट? जी मिस्टर बिलाल, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी बेटे ऊंचा बोलें प्लीज, ऊंचा बोलें। देखिए कोई भी लैब या प्रैक्टिकल के दौरान बनने वाले फ्यूम्स या गैस जो होती है वो कोई अच्छी नहीं होती, मतलब आपकी हेल्थ के लिए हवाले से, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश करनी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बननी है। लेकिन आखिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, उससे हम डिनाई तो नहीं कर सकते। जी अब हम इसको जी हटा के देखते हैं। ये जैसे उसने कहा था जी कूल हो गया। केयरफुली लिफ्ट द फनल, इस फनल को हम बड़ी एहतियात के साथ ये हटाते हैं। ये देखें जी, इधर करीब ले आएँ, आप देखें ये पहले तो ये रेत वाला दिखाएं, नीचे रेत रह गई, चैनल डिश के अंदर रेत पड़ी है। अच्छा वो जो उसके अंदर नेफ्थलीन थी वो देखें वो सब्लाइम होकर ये इसकी जो फनल की दीवारें थी अंदर वहाँ जमा हो गई और कुछ फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमा होगी। मैं अगर फ़िल्टर पेपर को यहाँ से हटाऊँ, ये देखें आपको इसके अंदर भी लगी हुई नज़र आ रही है, ये सारा नेफ्थलीन। अब इसके अंदर रेत नहीं है, ये बिल्कुल प्योर सेपरेट होकर अलहदा होगी। और बाकी जो है क्रिस्टल्स वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट होगी। अगर आप गौर से देखें तो ये चमकदार सी जो नज़र आ रही हैं ये क्रिस्टल्स हैं नेफ्थलीन की। इनको अगर हम ड्राई कर लें तो इसे खुर्च कर अलहदा कर लें तो हम ये एग्जामिनर को दिखा देंगे जी कि जनाब ये हमारी रेत और ये हमारा नेफ्थलीन जो आपने मिक्सचर दिया था हमने इसको सेपरेट कर दिया। ये होता है रिज़ल्ट। अब इट्स ओके जी, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर वास्न फिल जज़ा।